प्रिय भक्तों, जिसे तुम केवल एक नदी समझ रहे हो, वह साक्षात ब्रह्म द्रव है, जो भगवान के चरणों से निकलकर जीव के पापों को भस्म करने आई है। इस कथा का आरंभ होता है इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा सगर से। राजा सगर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन्होंने अपने 60 हार पुत्रों को उस यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त किया। लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र को भय हुआ कि यदि सगर का यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो उनका सिंहासन डोल जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि अहंकार और पद का मोह देवराज इंद्र को भी अंधा कर देता है। इंद्र ने छल से उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में ले जाकर महर्षि कपिल के आश्रम के पीछे बांध दिया। महर्षि कपिल उस समय घोर समाधि में लीन थे। जब सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि कपिल के पास ही घोड़ा बंधा है। बिना विवेक के उन राजकुमारों ने महर्षि को चोर समझ लिया और उनका अपमान करने लगे। विचार करो, जब मनुष्य अपनी शक्ति के मद में चूर होता है तो वह संतों की महिमा भूल जाता है। जैसे ही उन राजकुमारों ने महर्षि की समाधि भंग करने का प्रयास किया, कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनकी क्रोधाग्नि से वे 60 हार राजकुमार क्षण भर में भस्म होकर राख की ढेरी बन गए। महाराज जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि संतों का अपमान वह आग है जो कुल के कुल का विनाश कर देती है। सगर के वे पुत्र मरकर भी मुक्त नहीं हुए। उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार और तर्पण नहीं हुआ था। सगर के वंश में शोक की लहर दौड़ गई। वर्षों बीत गए, पीढ़ियां गुजर गईं। राजा अंशुमान और राजा दिलीप ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की, पर वे सफल नहीं हुए। उन 60 हार अतृप्त आत्माओं की मुक्ति का केवल एक ही मार्ग था, वर्ग से गंगा का धरती पर आना। पर स्वर्ग की गंगा को धरती पर लाना कोई साधारण कार्य नहीं था। यह वह असंभव कार्य था जिसे केवल वही कर सकता था जिसके भीतर अडिग संकल्प और निस्वार्थ प्रेम हो। राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने जब अपने पूर्वजों की दुर्दशा के बारे में सुना तो उनके हृदय में पीड़ा उठी। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महाराज जी समझाते हैं कि भगीरथ प्रयत्न का अर्थ ही यही है, वह प्रयास जिसमें पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं रहता। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक निराहार रहकर पंचाग्नि तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी पितृ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भगीरथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सृष्टि के रचयिता, मेरे पूर्वजों की राख पाताल में पड़ी तड़प रही है। कृपा करके स्वर्ग की गंगा को धरती पर भेज दीजिए ताकि उनके स्पर्श से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मैं गंगा को भेजने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुमने सोचा है कि जब गंगा स्वर्ग के वेग से गिरेगी तो पृथ्वी उसका भार कैसे सहेगी? पृथ्वी रसातल में धंस जाएगी। यहाँ एक बहुत गहरा संदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा, केवल महादेव ही ऐसे हैं जो गंगा के उस प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। जाओ और आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करो। महाराज जी कहते हैं कि जब तुम कोई बड़ा संकल्प लेते हो तो तुम्हें शक्ति के उच्चतम शिखर महादेव का आश्रय लेना ही पड़ता है। भगीरथ फिर से तपस्या में लीन हो गए। इस बार उनका लक्ष्य थे कैलाशपति शिव। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की आराधना की। उनकी निष्ठा को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले, भगीरथ, मैं गंगा को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तभी स्वर्ग से माँ गंगा बड़े गर्व के साथ उतरी। उन्हें अपने वेग पर अभिमान था। उन्होंने सोचा कि मैं शिव को भी बहाकर पाताल ले जाऊंगी। महाराज जी चेतावनी देते हैं कि जहाँ अभिमान आता है वहाँ पतन निश्चित है। शिव जी ने गंगा के उस अहंकार को पहचान लिया। जैसे ही गंगा गिरी, महादेव ने अपनी जटाएं फैला दी और गंगा उनकी जटाओं के जाल में ऐसी उलझी कि निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। गंगा जी महादेव की जटाओं में भटकती रहीं। भगीरथ फिर चिंतित हो गए। उन्होंने फिर शिव जी से प्रार्थना की। भगवान शिव जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने अपनी एक जटा ढीली की और गंगा जी 7 धाराओं में बाहर निकली। भगीरथ अपने दिव्य रथ पर आगे आगे चलने लगे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे वेग से बढ़ने लगी।
जिस मार्ग से गंगा गुजरी वहां की धरती हरी भरी हो गई, मरुस्थल में जीवन लौट आया। चलते चलते माँ गंगा महर्षि जहनु के आश्रम में पहुंच गई और अपनी लहरों से उनके यज्ञ की सामग्री बहा ले गई। क्रोधित होकर महर्षि ने पूरी गंगा को एक घूंट में पी लिया। भगीरथ फिर संकट में पड़ गए। उन्होंने महर्षि की स्तुति की और उन्हें मनाया। तब महर्षि ने अपने कान से गंगा को बाहर निकाला, इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ा। महाराज जी कहते हैं कि सत्य के मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, यदि तुम भगीरथ की तरह दृढ़ हो तो ऋषि मुनि और स्वयं भगवान भी तुम्हारा साथ देते हैं। अंततः माँ गंगा उस पाताल लोक में पहुंचे जहां सगर के 60 हार पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा के पावन जल ने उस भस्म का स्पर्श किया, वे 60 हार आत्माएं दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग सिद्धार गईं। भगीरथ का संकल्प पूर्ण हुआ। महाराज जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि गंगा केवल जल नहीं है, वह करुणा की धारा है जो भगीरथ के माध्यम से हम सबको मिली है। आज भी जो गंगा में स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। गंगा का अवतरण हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। यदि एक मनुष्य अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग की धारा को धरती पर ला सकता है, तो क्या तुम अपने कल्याण के लिए प्रभु के नाम की गंगा को अपने हृदय में नहीं ला सकते? नाम जप ही वह भगीरथ प्रयत्न है जो तुम्हारे हृदय की मरुभूमि को वृंदावन बना देगा। अपनी वृत्तियों को गंगा की तरह पवित्र करो और महादेव की तरह धैर्य धारण करो। जब ब्रह्मा जी ने भगीरथ से कहा कि गंगा के वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, तो भगीरथ के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया। गंगा जी स्वर्ग की मंदाकिनी है, उनका वेग इतना प्रचंड है कि यदि वे सीधे आकाश से धरती पर गिरती तो पृथ्वी रसातल में धंस जाती। ब्रह्मा जी ने मार्ग दिखाया कि केवल और दानी भगवान शिव ही ऐसे हैं जो अपनी जटाओं में उस महाशक्ति को थाम सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई बड़ी उपलब्धि पानी हो तो उसके भार को संभालने के लिए धैर्य और योग की आवश्यकता होती है, जो केवल महादेव के पास है। भगीरथ ने हिमालय की कंदराओं में जाकर महादेव की घोर तपस्या आरंभ की। एक पैर पर खड़े होकर वायु पीकर उन्होंने आशुतोष को पुकारा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, भगीरथ, मैं तुम्हारी पितृ भक्ति से अत्यंत प्रभावित हूँ। जाओ गंगा से कहो कि वे उतरे, मैं उन्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म घटना घटी। माँ गंगा को अपने वेग और अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। उन्होंने सोचा, ये शिव कौन है जो मुझे रोकेंगे? मैं अपने प्रवाह से शिव को भी बहाकर पाताल ले जाऊंगी। महाराज जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि जहाँ अहंकार आता है वहां पतन निश्चित है, चाहे वह स्वर्ग की देवी ही क्यों ना हो। जैसे ही गंगा जी बड़े वेग से आकाश से गिरी, महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी। वह दृश्य प्रलयंकारी था। गंगा जी करोड़ों हाथियों के बल के साथ शिव जी के मस्तक पर टकराई, पर शिव जी तो महाकाल है। उन्होंने अपनी जटाओं का ऐसा जाल फैलाया कि गंगा जी उनमें उलझ कर रह गईं। वे जटाओं के भीतर ही भटकने लगीं। उन्हें बाहर निकलने का एक भी मार्ग नहीं मिला। उनका सारा गर्भ चूर चूर हो गया। विचार करो, भगीरथ फिर से चिंतित हो गए। गंगा उतर तो आई थी, पर वे शिव की जटाओं में ही खो गईं। धरती की प्यास नहीं बुझी। भगीरथ ने फिर से रुद्राभिषेक किया, स्तुति की और महादेव को मनाया। तब भगवान शिव ने अपनी एक जटा को ढीला किया। उस एक जटा से गंगा की 7 धाराएं निकली। 3 धाराएं पूर्व की ओर गईं, 3 पश्चिम की ओर और 7वीं धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। महाराज जी समझाते हैं कि शिव की जटाओं का स्पर्श पाकर गंगा पाप नाशिनी बन गई। जो गंगा पहले अहंकार से भरी थी, अब वे शिव की कृपा से शांत और करुणामयी होकर धरती पर बहने लगी। सावधान, गंगा का मार्ग सीधा नहीं था। चलते चलते वे महर्षि जहनु के आश्रम में पहुंच गईं और अपने प्रवाह से ऋषि के यज्ञ की सामग्री और उनकी कुटिया को बहा ले गईं। ऋषि जहनु को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को हथेली पर लिया और एक घूंट में पी गए। भगीरथ फिर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने महर्षि की प्रार्थना की, देवों ने स्तुति की।
तब ऋषि ने गंगा को अपनी बेटी मानकर अपने कान से बाहर निकाला, इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ा। यह हमें सिखाता है कि मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, यदि तुम भगीरथ की तरह दृढ़ हो तो अंत में विजय तुम्हारी ही होती है। अंततः गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा के शीतल और पावन जल ने उस भस्म का स्पर्श किया, वे 60,000 प्रेत आत्माएं तुरंत मुक्त हो गईं और दिव्य विमानों पर बैठकर स्वर्ग सिधार गईं। भगीरथ का हजारों वर्षों का पुरुषार्थ सफल हुआ। महाराज जी कहते हैं कि गंगा जल में वह शक्ति है जो मरे हुए को भी तार दे, तो क्या वह तुम्हें जीवित रहते हुए भवसागर से पार नहीं उतारेगी? गंगा का अवतरण केवल पूर्वजों के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए हुआ। महाराज जी बार बार चेतावनी देते हैं कि गंगा को केवल एक नदी मत समझो, वह ज्ञान की धारा है। जब ज्ञान अहंकार के साथ उतरता है तो वह भटक जाता है, पर जब वह गुरु शिव की शरण में आता है तभी वह फलदायी होता है। अपने भीतर के क्रोध और अहंकार की राख को धोने के लिए नाम जप की गंगा बहाओ। जैसे भगीरथ ने हार नहीं मानी, वैसे ही तुम भी भजन के मार्ग पर डटे रहो। लाडली जू की कृपा ही वह शक्ति है जो तुम्हारे हृदय में भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित कर देगी। अब गंगा केवल स्वर्ग में नहीं, बल्कि हर उस भक्त के हृदय में बहती है जो राधा राधा पुकारता है। जब माँ गंगा शिव जी की जटाओं के बंधन से मुक्त होकर धरती पर उतरी, तब उनका वेग देखने लायक था। भगीरथ का दिव्य रथ आगे आगे चल रहा था और माँ गंगा की उत्ताल तरंगे उनके पीछे पीछे नृत्य करती हुई बढ़ रही थी। यह दृश्य ऐसा था मानो साक्षात श्वेत अमृत धरती पर बह रहा हो। जहां जहां से गंगा गुजरी, वहां की सूखी भूमि फिर से हरी भरी हो गई। पशु पक्षी ऋषि मुनि और साधारण जन उस जल के स्पर्श मात्र से निहाल हो गए। महाराज जी कहते हैं कि जब कृपा बहती है तो वह यह नहीं देखती कि सामने वाला पात्र कैसा है, वो तो बस सबको तृप्त करती जाती है। लेकिन मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा आ गई। माँ गंगा अपने उसी मदमस्त वेग में बह रही थी कि अचानक उनका प्रवाह महर्षि जहनु के आश्रम के बीच से होकर गुजरा। महर्षि उस समय यज्ञ कर रहे थे। गंगा के प्रबल वेग ने न केवल महर्षि की यज्ञ शाला को तहस नहस कर दिया, बल्कि उनकी पूजा की सामग्री और कुटिया को भी बहा ले गई। महाराज जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि शक्ति जब अनियंत्रित होती है तो वो अनजाने में ही अपराध कर बैठती है। गंगा जी ने महर्षि के तपोबल का सम्मान नहीं किया। विचार करो, महर्षि जहनु कोई साधारण साधु नहीं थे। उन्होंने जब देखा कि एक नदी उनके अनुष्ठान में बाधा डाल रही है, तो उन्होंने अपना योग बल प्रकट किया। उन्होंने अपनी हथेली पर गंगा की विशाल धारा को समेटा और एक ही घूंट में पूरी की पूरी गंगा को पी गए। देखते ही देखते वह विशाल नदी लुप्त हो गई। भगीरथ पीछे मुड़कर देखे तो वहां केवल सूखी धरती थी। उनके पैर कांपने लगे। उन्होंने सोचा, हजारों वर्षों की तपस्या, ब्रह्मा जी का वरदान, महादेव की कृपा, क्या सब एक पल में समाप्त हो गया? यही भक्त के धैर्य की परीक्षा होती है। महाराज जी समझाते हैं कि जब तुम भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो कभी कभी ऐसी बाधाएं आती हैं जो तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म कर देंगी, पर भगीरथ विचलित नहीं हुए। उन्होंने महर्षि जहनु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। देवगण भी आकाश से महर्षि को मनाने लगे। भगीरथ ने प्रार्थना की, हे श्री शिवर, ये गंगा मेरे लिए नहीं बल्कि उन 60,000 पितरों के उद्धार के लिए आई है जो पाताल में जल रहे हैं। कृपा करके इन्हें मुक्त कर दीजिए। महर्षि जहनु का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने देखा कि भगीरथ का उद्देश्य अत्यंत पवित्र है, पर पिया हुआ जल वापस कैसे निकले? तब महर्षि ने अपनी जांग अथवा कान को चीरकर गंगा को बाहर निकाला। चूंकि गंगा जी महर्षि की देह से बाहर निकली थी, इसलिए महर्षि ने उन्हें अपनी पुत्री स्वीकार किया और तभी से गंगा का नाम जाह्नवी, जहनु की पुत्री पड़ा। महाराज जी कहते हैं कि संतों का क्रोध भी कल्याणकारी होता है। इसी बहाने गंगा को एक नया नाम और एक नई गरिमा प्राप्त हुई। अब माँ गंगा फिर से भगीरथ के पीछे चलने लगी। वे पहाड़ों को चीरती हुई, जंगलों को पार करती हुई अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां समुद्र कपिल मुनि का आश्रम था। पाताल की ओर जाने वाला वह मार्ग अत्यंत दुर्गम था।
पर गंगा की धारा को कोई नहीं रोक सकता था। महाराज जी बार बार चेतावनी देते हैं कि जिस प्रकार गंगा ने महर्षि के कोप को सहा और फिर से आगे बढ़ी, वैसे ही तुम्हें भी साधना में आने वाले अपमान और बाधाओं को सहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि गंगा का यह स्वरूप हमें विनम्रता सिखाता है। जो गंगा पहले शिव को बहाने चली थी, अब वे एक शिट के शरीर में समाकर अत्यंत विनम्र हो चुकी थी। भक्ति में जब तक लघुतार छोटापन नहीं आती, तब तक वह विराट को प्राप्त नहीं कर सकती। भगीरथ का रथ अब उस राख के ढेर के समीप पहुंच रहा था, जहां उनके पूर्वजों की आत्माएं हजारों वर्षों से प्रतीक्षारत थीं। वह मिलन अद्भुत होने वाला था। मरे हुए पितरों का और स्वर्ग से उतरी का तकबर, भगीरथ का तकबर अब को समर करके समीप पहुंच रहा था, जहां उनके पूर्वजों की आत्माएं हजारों वर्षों से प्रतीक्षारत थीं। साक्षात जीवन दायिनी का विचार करो। यदि भगीरथ ने जहनु ऋषि से युद्ध किया होता तो क्या गंगा वापस मिलती? कभी नहीं। उन्होंने प्रार्थना का सहारा लिया। महाराज जी कहते हैं कि प्रार्थना में वह बल है जो ऋषि के पेट से भी गंगा को निकाल सकता है। नाम जप ही वह निरंतर चलने वाली प्रार्थना है। जब तुम राधा राधा पुकारते हो तो तुम अपने भीतर की सोई हुई चेतना को जगाते हो। अब गंगा उस निर्णायक मोड़ पर थी जहां उन्हें अपना वह कार्य पूरा करना था जिसके लिए वे इस नश्वर पृथ्वी पर आई थीं। मां गंगा महर्षि जहनु के आश्रम से निकलकर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पाताल जाने का मार्ग था। यह वही स्थान था जहां कपिल मुनि का आश्रम था और जहां राजा सगर के 60,000 पुत्र राख के रूप में बिखरे पड़े थे। महाराज जी कहते हैं कि वह स्थान केवल राख का ढेर नहीं था, वह मनुष्य के अहंकार और संतों के अपमान का जीता जागता प्रमाण था। जैसे ही भगीरथ का रथ पाताल लोक की उस गहरी गुफा में पहुंचा, मां गंगा की धारा एक दिव्य गर्जना के साथ नीचे की ओर बढ़ी। विचार करो, हजारों वर्षों से वे आत्माएं प्यासी थीं। वे प्रेत योनि में भटक रही थीं क्योंकि उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं बचा था। जैस यही गंगा के शीतल और पावन जल की पहली बूंद ने उस भस्म राख का स्पर्श किया, एक महा चमत्कार हुआ। महाराज जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि गंगा जल में वह ब्रह्म तेज है जो जड़ को भी चेतन कर देता है। जैसे जैसे गंगा की लहरें उन राख की ढेरों के ऊपर से गुजरती गईं, वैसे वैसे उनमें से दिव्य पुरुष प्रकट होने लगे। वे 60,000 राजकुमार जो अपनी क्रूरता और अहंकार के कारण जलकर भस्म हुए थे, अब गंगा मैया की कृपा से प्रकाशमयी शरीर धारण कर चुके थे। स्वर्ग से दिव्य विमान उतरे और वे सब पितर भगीरथ को आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। भगीरथ की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। उनका वह संकल्प जिसके लिए उनके परदादा दादा और पिता ने अपना जीवन होम कर दिया था, आज सिद्ध हो गया। महाराज जी यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं कि यह कथा केवल राजा सगर के पुत्रों की नहीं है, यह तुम्हारी और हमारी कथा है। हमारे भीतर भी हजारों जन्मों की वासनाओं और पापों की राख जमी हुई है। हम भी अपने अहंकार के कारण कपिल मुनि विवेक का अपमान करते हैं और संसार की आग में जलकर भस्म होते रहते हैं। यदि हमें उसका प्रमाण करते हैं, राख से मुक्त होना है, तो हमें भी अपने भीतर भक्ति की गंगा को लाना होगा। वह गंगा कहीं बाहर नहीं, वह नाम जप के रूप में तुम्हारे भीतर ही प्रवाहित हो सकती है। ब्रह्मा जी ने तब भगीरथ से कहा, हे राजन, जब तक पृथ्वी पर समुद्र रहेगा और जब तक आकाश में सूर्य चंद्रमा रहेंगे, तब तक यह गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाएगी। तुमने मरे हुए लोगों को जीवन दिया है, इसलिए तुम आज से पितृ विजयी कहलाओगे। महाराज जी चेतावनी देते हैं कि गंगा का अवतरण तो हो गया, पर क्या तुमने उसका सम्मान करना सीखा? हम गंगा में कचरा डालते हैं, हम उसे मैला करते हैं। गंगा जल कभी सड़ता नहीं है क्योंकि वह साक्षात नारायण का स्वरूप है। विचार करो, माँ गंगा ने 3 लोकों को पवित्र किया। आकाश में वे मंदाकिनी कहलाई, पृथ्वी पर भागीरथी और पाताल में भोगवती। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की करुणा का कोई और छोर नहीं है। वे स्वर्ग से उतरकर पाताल तक चली गईं केवल एक भक्त की पुकार पर। क्या तुम अब भी सोचते हो कि वे तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे?
भगीरथ की तरह अपनी जिद पर अड़ जाओ। भजन में वह ताकत है कि वह स्वर्ग की धारा को तुम्हारे घर के आंगन में उतार देगी। गंगा जी का यह पाताल प्रवेश हमें धैर्य का अंतिम फल दिखाता है। भगीरथ ने हार नहीं मानी, चाहे ब्रह्मा जी ने टोका हो, चाहे शिव जी ने जटाओं में बांधा हो, या जहनु ऋषि ने पी लिया हो, वे बदते रहे। महाराज जी बार बार कहते हैं कि साधना की राह में रुकना ही मृत्यु है। चलते रहो, नाम जपते रहो। एक दिन तुम्हारे भीतर के 60,000 दोष, काम, क्रोध, लोभ आदि इसी तरह भस्म होकर शांत हो जाएंगे और तुम्हें वह परम पद मिलेगा जो भगीरथ के पूर्वजों को मिला, अब गंगा सागर में मिल चुकी थी। सागर जो राजा सगर के नाम पर ही पड़ा, आज पूर्णतः तृप्त हो गया। भगीरथ ने मां गंगा को प्रणाम किया और उन्हें विदा दी कि वे युगों युगों तक मानवता का कल्याण करती रहे। लाडली जू की असीम कृपा ही वह प्रकाश है जो तुम्हें गंगा की इस पावन गाथा के वास्तविक अर्थ तक ले जाएगा। अपने हृदय को गंगा का तट बना लो और श्वास श्वास में नाम का दीपक जलाओ। माँ गंगा के धरती पर स्थिर होने के बाद देवताओं ने पूछा, प्रभु अब तो गंगा पाताल तक चली गई, पर कलयुग के उस घोर अंधकार में जब मनुष्य के पास न तप होगा, न योग होगा और न ही सत्य बोलने का सामर्थ्य होगा, तब इस गंगा का क्या महत्व होगा। तब प्रभु ने कहा कि कलयुग में गंगा जल का एक कण भी हजारों अश्वमेध यज्ञों से अधिक फलदायी होगा। महाराज जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि गंगा जल कोई साधारण पानी नहीं है, वह तरल ब्रह्म है। विचार करो, कलयुग में पाप की अग्नि इतनी तीव्र होगी कि मनुष्य का मन 24 घंटे जलता रहेगा। इस आग को बुझाने के लिए केवल गंगा ही समर्थ है। महाराज जी समझाते हैं कि गंगा के दर्शन मात्र से चक्षु पवित्र होते हैं, स्पर्श से शरीर पवित्र होता है और पान करने से अंतरात्मा पवित्र होती है। भगीरथ ने जब गंगा को धरती पर उतारा तो उन्होंने केवल अपने पितरों का नहीं बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। आज भी तुम देखो, बड़े बड़े पापी जो पूरी उम्र अधर्म करते हैं, वे भी अंतिम समय में गंगा जल की एक बूंद के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि जो काल की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता, उसे माँ गंगा की एक लहर बचा सकती है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है, गंगा की महिमा केवल जल में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी करुणा में है। महाराज जी चेतावनी देते हैं कि तुम गंगा में जाकर अपने शरीर का मैल तो धो आते हो, पर क्या अपने मन का मैल धोया? गंगा जी कहती है, मैं तुम्हारे पाप लेने को तैयार हूं, पर क्या तुम दोबारा पाप न करने का संकल्प ले सकते हो? असली गंगा स्नान वही है जहां तुम अपने भीतर के अहंकार को उसी प्रवाह में बहा दो और एक नया निर्मल जीवन लेकर बाहर निकलो। जैसे गंगा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, बस समुद्र परमात्मा की ओर बत्ती जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी केवल उस सामरे की ओर बना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि गंगा जल की एक और विशेषता है, ये कभी सड़ता नहीं है। विज्ञान थक गया ये खोजते हुए कि इसमें ऐसा क्या है, पर वे उस दिव्यता को नहीं नाप सकते। इसमें स्वयं महादेव की जटाओं का तेज है और नारायण के चरणों की सुगंध है। जो लोग गंगा तट पर रहकर नाम जप करते हैं, उन्हें सिद्धि बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। भगीरथ का रथ आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में हताश हो चुके हैं। यदि एक अकेला मनुष्य अपनी जिद से स्वर्ग की धारा ला सकता है, तो क्या तुम अपने कल्याण के लिए अपनी आंखों से प्रेम की गंगा नहीं बहा सकते? विचार करो, गंगा का एक नाम त्रिपथगा है, 3 पथों पर चलने वाली। यह संकेत है कि भक्ति की यह गंगा तुम्हारे शरीर, मन और बुद्धि तीनों को शुद्ध करनी चाहिए। महाराज जी बार बार कहते हैं कि अपनी जुबान पर राधा राधा का नाम और हृदय में गंगा जैसी शीतलता रखो। कलयुग में जहां चारों ओर कपट का जाल है, वहां गंगा की शरण ही वह नौका है जो तुम्हें इस भवसागर से पार उतारेगी। गंगा मैया ने भगीरथ से वचन लिया था कि मैं धरती पर रहूंगी, पर जो मुझ में अधर्म करेंगे उनका भार मैं कैसे सहूंगी। तब भगीरथ ने कहा था कि मैया, जो साधु संत आप में स्नान करेंगे, वे अपने तपोबल से आपके सारे पापों को धो देंगे। इसीलिए संतों का संग और गंगा का तट, ये 2 चीजें साक्षात वैकुंठ हैं।
महाराज जी समझाते हैं कि गंगा केवल हिमालय की चोटियों से नहीं निकलती, वह तो भक्त के हृदय से भी निकलती है। जब तुम किसी के दुख को देखकर रो पड़ते हो तो वह जो आंसू गिरते हैं वही गंगा है। भगीरथ ने अपने पितरों के दुख को अपना समझा, तभी वे गंगा ला पाए। यदि तुम भी संसार के दुखों को अपना समझकर प्रभु से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे भीतर भी कृपा की गंगा बहने लगेगी। लाडली जू की असीम अनुकंपा ही वह प्रकाश है जो तुम्हें गंगा के इस ईश्वरीय स्वरूप से जोड़ देगी। अब गंगा की यह गाथा तुम्हें यह सिखाती है कि पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भगीरथ की तरह हार नहीं मानते, ब्रह्मा और शिव भी उनके लिए झुक जाते हैं। नाम जप को अपना रथ बनाओ और सत्य को अपना मार्ग। फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन की मरुभूमि में भी भक्ति की मंदाकिनी लहराने लगती है। अपने श्वास को गंगा की लहर बना लो और हर लहर में नाम का मोती पिरो। यही वह अंतिम सत्य है जिसे जानकर मनुष्य अमर हो जाता है।